किसान भाइयों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक के 27 सितंबर 2022 वार मंगलवार। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौतरा मंडी, वहीं मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी शाजापुर मंडी। दोनों मंडियों में आलू, प्याज, लहसुन तीनों जिनसों की कितनी आमदनी देखने को मिली है। वहीं शाजापुर मंडी में शुरुआती नीलामी में प्याज का क्या रेट निकल कर आया है। इंदौर मंडी के जो भाव की जानकारी वो मैं आपको 1:30 यानी कि 1:30 बजे वाले वीडियो में जानकारी अवेलेबल करवाऊंगा। और शाजापुर मंडी का किसान भाइयों शुरुआती नीलामी का भाव का जो है वीडियो आपके पास सामने आ रहा है। किसान भाइयों, शाजापुर मंडी 8:30 बजे ही नीलामी प्रोग्राम चालू हो जाता है और इंदौर मंडी में 11:10 पे प्याज की नीलामी शुरू होती है। बहुत सारे भाई वीडियो बना देते हैं 11:10 के पहले, तो फर्जीवाड़ा है, बिल्कुल भी मत मानिएगा। आप किसी भाई की जानकारी सब गलत जानकारी देते हैं, क्योंकि 11:10 पे प्याज की नीलामी शुरू होती है और 10:10 पे होती है आलू और लहसुन की नीलामी। हाँ, आलू लहसुन की अगर कोई जानकारी देता है आपको 11 के पहले, उसको मान्य करिएगा आप। लेकिन प्याज की नीलामी आपको मिनिमम 11:15 बजे के बाद में ही वीडियो चालू होता है वहाँ का, यानी कि वहाँ का मंडी चालू होता है। तो किसान भाइयों, अभी शाजापुर मंडी की बात करेंगे, क्योंकि मैं शाजापुर गृह जिले का निवासी हूँ। शाजापुर मंडी में डेली रूटीन रहता है, तो सबसे पहले हम शाजापुर मंडी की ही बात करेंगे। किसान भाइयों, मैंने थंबनेल में कौन कौन सी बातें ऐड करी है, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं। प्याज में तेजी किस तारीख से आएगी। पहला हमारा पॉइंट है, नाफेड का प्याज स्टॉक 60% खत्म। शाजापुर मंडी में क्या स्थिति है प्याज की। बांग्लादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट। छोटी छोटी जानकारी है किसान भाइयों, ज़्यादा लंबी चौड़ी जानकारियाँ नहीं है। अलवर का प्याज कब तक आएगा, कितना लेट है, तो ये सब इसमें मैंने थंबनेल में बहुत सारी जानकारी ऐड नहीं करी है, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा किसान भाइयों इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे शाजापुर मंडी की। आवक की बात कर रहे हैं किसान भाइयों। शाजापुर मंडी की 20,000 प्याज के पैकेट की आवक देखने को मिली है। 2,000 पैकेट लहसुन की आवक देखने को मिली है। बात करें अगर लहसुन के रेट की, तो 100 रुपये प्रति कुंटल से लगाकर 50 पैसे मान के चलिए, 50 पैसे प्रति कुंटल से लगाकर 1,400 रुपये प्रति कुंटल तक रेट निकल कर आया है किसान भाइयों लहसुन का। बात कर लेते किसान भाइयों, ऊपर में एक आध लाट 1700-1800 तक बिक गया है, वो एक अलग बात है, लेकिन 1,400 रुपये का रेट एक्चुअल में। चलिए किसान भाइयों, प्याज की बात करें। प्याज में शाजापुर मंडी में आज भी मंदी का दौर है किसान भाइयों। शाजापुर में कोई तेज़ी नहीं है आज प्याज में। 50 रुपये से लगा के 100 रुपये में खादू बिक रहा है, बिल्कुल सड़ा गला माल। 100 रुपये से लगा के 300-350 रुपये में गोल्टी बिक रही है अच्छी क्वालिटी की। 350 से लगा के 500 रुपये प्रति कुंटल में गोल्टा बिक रहा है। अच्छी क्वालिटी का गोल्टा है तो 600 रुपये तक। मीडियम और मुक्कल 600 से 700 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर 700 से 800 रुपये। अब आती है किसान भाइयों बात की, जो हमारा एक्सपोर्ट प्याज होता है बांग्लादेश वगैरह इधर उधर, वो क्या रेट जा रहा है। 800 से लगा के किसान भाइयों 950 रुपये का रेट निकल कर आया है एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्याज का। चलिए अब बात करते हैं कि 2-4-10 लोट किस रेट में बिके हैं। तो 950 रुपये से लगा के 1,050 रुपये तक 2-3 लोट बिके हैं पूरी मंडी में, और 1 लोट पूरी मंडी में 1100 का बिका है। तो ये सिर्फ प्याज को मंगवाने का आइडिया है। 1100 तक का जो भाव है वो है नहीं एक्चुअल में शाजापुर मंडी में। भाव तो वही देखने को मिलेगा आपको 1,000 तक, 1,050 लास्ट है किसान भाइयों। चलिए किसान भाइयों, मैंने अभी 2 दिन पहले कहा था कि अगले 7 दिन में प्याज में तेज़ी आएगी। क्यों आएगी? मैंने कहा था कि आवक कम रहेगी। चलिए, जहाँ 35,000 प्याज के कट्टे थे कल, वहाँ आज कितनी आवक है? 20,000 पैकेट की प्याज की। कल कितनी होगी मालूम है आपको? मिनिमम 15 से 18,000, परसों 10 से 12,000। इसीलिए मैं सब किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, अभी आपको प्याज का भाव मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही 10,000 पे आवक जाएगी ना, तो प्याज का रेट 300 रुपये मिनिमम बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 300 रुपये मिनिमम। और यही आपको मौका है, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, बेच लीजिए। या फिर आपको अक्टूबर में 10 अक्टूबर से लगा के 20 अक्टूबर के बीच में आपको रेट मिल सकता है किसान भाइयों। इसमें लिखा है मैंने, प्याज में तेज़ी किस तारीख से आएगी, तो 10 अक्टूबर से लगा के 20 अक्टूबर के बीच में आपको भाव मिलेगा, और ज़्यादा 25 अक्टूबर। इसके बाद तो नया प्याज प्रारंभ हो जाएगा किसान भाइयों, क्योंकि अलवर में अभी बरसात होने के कारण नया प्याज वहाँ का प्रारंभ हुआ नहीं है, वरना ये प्याज का भाव 2 रुपये किलो पे आ जाएगा, ये बता दूं मैं आपको। वहीं अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों कर्नाटक की, तो कर्नाटक की मंडी में आज 150 कट्टी नए प्याज का लगा 150 ट्रक नया प्याज का लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है? कर्नाटक का प्याज जो है बेंगलुरु मंडी में 150 ट्रक लगे हुए हैं आज, और कर्नाटक में भी करीबन 15 गाड़ियां लगी हुई है। साथ ही साथ किसान भाइयों एक और मंडी है, मैंने अभी ध्यान में आया था मेरे, पिपलगांव बसवंत मंडी। पिपलगांव बसवंत मंडी में नया प्याज की सोलापुर मंडी में नए प्याज की 15 गाड़ी आज लगी है किसान भाई, और 40 ट्रक देसी प्याज है और 15 गाड़ी नया प्याज है। तो कुल मिला के हर मंडी में नया प्याज लग रहा है। दिल्ली मंडी में भी नए प्याज की 5 से 10-15 गाड़ी डेली जा रही किसान भाइयों। तो कहने का मतलब सीधा तात्पर्य ये है कि अभी प्याज का जो रेट है वो आपको 10 अक्टूबर से लगा के, 10 अक्टूबर तो ज़्यादा दूर हो गया, ये मान के चलें कि 5 अक्टूबर। क्यों?
क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 5 अक्टूबर के लगभग सोयाबीन में भरमार रहेगी। उस टाइम पे प्याज की आवक कम होगी और प्याज का भाव बढ़ेगा। 5 अक्टूबर से लगा के 20 अक्टूबर के बीच में आपको रेट मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 25 अक्टूबर। इसके बाद आपको रेट मिलने वाला नहीं है किसान भाइयों, पहले ही बता दूँ मैं आपको। रेट मिलेगा तो इसलिए मिलेगा कि जो नया प्याज है ये लेट हो गया। कर्नाटक में पिछले 15 दिन से बरसात हो रही लपक के, हमारी करीबन 5 दिन से अलवर में बरसात हो रही है, यूपी में बरसात हो रही है किसान भाइयों लपक के। बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे बरसात हो रही है, जहाँ पे नया प्याज निकलने वाला था वहाँ पे बरसात हो रही है, पूरे साउथ में हो रही है। तो उसी कारण से किसान भाइयों नया प्याज लेट आएगा आप, और उसी कारण से आपको 10 से 15 दिन आपके पास मौका है प्याज को बेचने का। बेच लीजिए, वरना 2 रुपये किलो में प्याज नहीं जाएगा आपका। मैं अभी बता देता हूँ आपको, फिर बोलेंगे कि यार ऐसा कैसे हो गया ये। हाँ बढ़ेगा भाव, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा वो 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में। इसके ऊपर भाव नहीं जा रहा है ना नीचे आ रहा है किसान भाइयों। तो ये थी जानकारी हमारी शाजापुर मंडी की। चलिए किसान भाइयों बात कर लेते हैं इंदौर की चौथरा मंडी के कल की जानकारी। कल क्या भाव रहा वहाँ का प्याज का और कितनी आवक देखने को मिली कल। आज के भाव की कल क्या भाव रहा और आज कितनी आवक है। तो आवक बता देता हूँ सबसे पहले मैं आज की आपको। 62,000 से 63,000 कट्टे प्याज की आवक देखने को मिली। आज 7,000 कट्टे हमारे आलू की आवक, टोटल मिला के 70,000 और 11,000 कट्टे हमारी लहसुन की, टोटल मिला के 81,000 कट्टों की आवक देखने को मिली है आलू प्याज लहसुन तीनों जिनसों को मिला के। आज का जो भाव है इंदौर मंडी का वो 1:30 बजे दिया जाएगा। कल का भाव बता देता हूँ आपको। कल लहसुन किसान भाइयों 3500 रुपये तक बिकी है। मैं आपको सही 60 जानकारी दे रहा हूँ किसान भाइयों। 50 रुपये प्रति कुंटल से लगा के 3500 रुपये प्रति कुंटल तक बिकी है कल लहसुन इंदौर मंडी में। लेकिन जो ज़्यादातर माल बिका है वो बिका है 50 रुपये प्रति कुंटल से लगा के 16 रुपये 17 रुपये तक। 16-17 से लगा के 2500 रुपये प्रति कुंटल तक 2-4-10 लोट, और 2500 से 3500 के बीच में 2 लोट बिके किसान भाइयों कल लहसुन के। लेकिन ऊटी लहसुन थी बेस्ट क्वालिटी की, वो 1-2 लोट बिके बस। चलिए किसान भाइयों आलू की बात करते हैं। आलू कल 1800 रुपये तक गया बेस्ट क्वालिटी का, ज्योति लॉकर 2000 तक गया किसान भाइयों। आलू का गुल्ला 1500 रुपये तक बिका किसान भाइयों। उत्तर प्रदेश का 3797 और जो ख्याति है वो भी करीबन 1650 तक बिका। सोना चिप्स और LR हमारा वो 1700 तक बिका किसान भाइयों। ATL और सुपर 6 हमारा किसान भाइयों 1650 रुपये बिका। बात कर लेते किसान भाइयों कल प्याज का भाव क्या रहा। एक्चुअल में जो भाव रहा किसान भाइयों 50 रुपये प्रति कट्टे से लगाकर 1050 रुपये प्रति कुंटल। ये है जो कल 60,000 पैकेट थे, 65,000 में से 60,000 कट्टों का यही रेट था किसान भाइयों। बच रहे हैं 5,000। अब वो आप 20 रुपये में बेच लीजिए, 25 रुपये में बेच लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं मेरे को। वो मैं भाव बताता भी नहीं हूँ, बताता हूँ पहले बता रहा था, लेकिन वो आप बहुत सारे यूट्यूबरों के कमेंट आते हैं कि आप तो ये भाव ही नहीं है पूरी मंडी में, गलत जानकारी। अरे भाई कल 1350 तक प्याज बिका है इंदौर मंडी में। मैं क्यों बताऊँ 1350 कोई भाव होता है क्या? सिर्फ प्याज मंगवाने की ट्रिक है। सब पता है, व्यापारी सब चालू रहते हैं आजकल के, जितने भी व्यापारी सब चालू है। इनको मालूम है कि हमारे किसान भाइयों का सोयाबीन का सीज़न आ चुका है, 2 रुपये की तेज़ी कर दो 1-2 लोट में ऑटोमेटिक भीड़ हो जाएगी। लेकिन ऐसे छूतिया नहीं है, सब किसान भी समझदार है और जागरूक है मेरे व्यापारी भाइयों। अब देखिए आप तमाशा किसान भाइयों का। किसान भाई भी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहते हैं किसान भाई बुद्धि का विकास हो चुका है किसानों का। उनको समझ में आ गया है कि आप मंडियों में किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है और काफ़ी समय से हो रही है, 40 साल से हो रही है, आज से नहीं। तो किसान भाइयों आपका जो प्याज है वो सड़ा गला ख़राब प्याज जितना भी है, गोल्टा गोल्टी सब निकाल दीजिए। फ्रेश क्वालिटी का जो माल है उसे बचा के रखिए 5 अक्टूबर से लगा के 20 अक्टूबर के बीच में, और उसके पहले आप सड़ा गला माल सब निकाल दीजिए किसान भाइयों। लेकिन हाँ प्याज निकालना बंद मत करिए, डेली प्याज लेके जाइए किसान भाइयों। तो ये तो हो गई शाजापुर मंडी की जानकारी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों। नाफेड का प्याज स्टॉक 60% खत्म, बिल्कुल 100% सत्य है ये, क्योंकि करीब किसान भाइयों नाफेड ने 1 लाख टन प्याज तो पहले ही लगभग जिस दिन से बेचना प्रारंभ किया उस दिन से अभी तक 1 लाख टन प्याज उनका बिल्कुल बिक गया किसान भाइयों। वहीं किसान भाइयों अगर मैं बात करूं तो करीब 1 लाख टन प्याज में से करीबन 70% प्याज उनका ख़राब हो गया, और 30,000 मीट्रिक टन प्याज अभी बिक जाएगा उनका। बस कितना रहा है 50,000 मीट्रिक टन, तो वो धीरे धीरे निकाल देंगे वो किसान भाइयों। तो ये थी किसान भाइयों जानकारी नाफेड प्याज स्टॉक के संबंधित। वहीं अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों शाजापुर मंडी में क्या स्थिति, तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। प्याज में तेज़ी किस तारीख से आएगी इस विषय में भी हमने बात कर ली किसान भाइयों। बचा है बहुत सारी मंडियों की जानकारी और बांग्लादेश में प्याज एक्सपोर्ट की रिपोर्ट। तो बांग्लादेश प्याज एक्सपोर्ट की जानकारी आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगी। अलवर की एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अलवर में प्याज 1 महीना लेट हो गया किसान भाइयों, मिनिमम 1 महीना लेट अलवर का प्याज, पानी के कारण बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, उसी कारण से वहाँ का प्याज मंडियों में आने में समय लगेगा। और साथ ही साथ कर्नाटक का जो नया नासिक प्याज है उसको भी समय लगेगा आने में। तो उसी कारण से किसान भाइयों हमारा जो अभी ये जो अक्टूबर का माह है, इसी महीने में आपका 2-4 रुपये अगर प्याज बढ़ता है तो इसमें आप प्याज निकाल लीजिए, अन्यथा आपको 2 रुपये किलो में प्याज बेचना पड़ेगा और हो सकता है कि फेंकना ही पड़ेगा। कल का आपने एक व्यापारी का वीडियो, एक किसान का एक पर्ची नहीं देखा है, मात्र 6
कट्टे ले गया वो, 6 कट्टे के 330 और 30 रुपये बने उसके, और हिमालय और भाड़ा और ये सब मिलावट करके 328 रुपये उसके चले गए। 2 रुपये उसको बचे किसान भाइयों, 2 रुपये, 6 कट्टे पे 2 रुपये बचे हैं किसान भाइयों। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की आय डबल हो करने की जो उनका सपना था उनका किसानों का, वो हो चुका है। 6 कट्टे लेके जा रहा है किसान और 2 रुपये लेके आ रहा है। अगर वो पेट्रोल उसका जोड़ता है 100 रुपये, तो फिर उसको 98 रुपये का घाटा तो मंडी से घर तक सिर्फ आने में ही है। ऊपर से 10 रुपये की नाश्ता, तो आप ये मान के चले 108 रुपये खर्च हो गया। ऊपर से बच्चे के लिए कुछ लेके आना पड़ता है घर पे, तो 150 रुपये का उसका खर्च, और 6 कट्टी उसकी 1 साल की पूरी मेहनत, और 6 कट्टी पे जो लागत लगी उसका ब्याज, अगर मैं टोटल जोड़ूंगा ना मोदी जी, जेब खाली हो जाएगी। अगर टोटल किसानों के पैसे जोड़ने लगा तो आपका खजाना कम पड़ जाएगा, खाली हो जाएगा। इसलिए निवेदन है दोनों हाथ जोड़कर कि ये जो प्याज है इसको थोड़ा सा नियम से आप आगे बढ़ाइए और विदेशों में एक्सपोर्ट कीजिए, या फिर आप कुछ भी इसके ऊपर समाधान कीजिए, क्योंकि किसान की हालत बहुत बुरी हो चुकी। आपसे निवेदन है, सरकार से निवेदन है, मोदी जी से निवेदन है, और हमारी मध्य प्रदेश में जो किसान की जितनी भी समितियां चल रही, जैसे भारतीय किसान संघ, कांग्रेस किसान संघ, इनको बिल्कुल 100% बंद कर देना चाहिए इनको। ये कोई कांग्रेस वांग्रेस और कोई भाजपा किसान संघ और कांग्रेस किसान संघ ये कोई ग्रुप नहीं है, ये फर्जीवाड़े के ग्रुप है। इन दोनों ग्रुपों को बंद कर देना चाहिए। ग्रुप सिर्फ एक है महाराष्ट्र में, किसान संघ के अध्यक्ष भारत दिगोले जी का जो ग्रुप है वो ग्रुप है मेन, वो लड़ाई लड़ रहा है किसानों की, प्याज की वगैरह की सभी चीज़ों की। हमारे यहाँ के जितने भी ग्रुप है किसान संबंधित, ये सब इनको बंद कर देना चाहिए। सिर्फ पद ले लेके बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे में बैठे हैं, पद ले लेके बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इनको कुछ आता जाता है ही नहीं। तो किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है और फालतू की बातें मैंने बहुत करी, उसके लिए आप सभी किसान भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों नेवासा मंडी की। मैंने आपको शाजापुर मंडी का एक्चुअल में जो भाव है बता दिया है। ऊपर में टॉप क्वालिटी 1050 तक का रेट है, 1 आध 1100 तक अगर बिकता है तो अभी मेरे पास किसान भाई उसकी जानकारी है नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट मंडी में रुका और बाहर आ गया हूँ। बाहर आने के बाद ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ बढ़िया, गुरुदेव जी के यहाँ के। सबसे पहले हम बात करेंगे तीसरे नंबर की मंडी की, नेवासा मंडी। कल का भाव है ये, आज का नहीं है। आज का भाव 1:30 बजे वाले वीडियो में डालूंगा मैं बहुत सारी मंडियों का, अगर हो सकेगा तो, नहीं तो फिर कल सुबह देखने को मिलेगा। नेवासा मंडी की बात करूँ किसान भाइयों, यहाँ पर आवक है 245 गाड़ी की। गोल्टी बिकी 400-700 रुपये प्रति कुंटल, गोल्टा 700 से 1000। जिस प्याज में हमारा बेस्ट क्वालिटी का प्याज बिक रहा है, उस प्याज में नेवासा मंडी में बेस्ट क्वालिटी की का गोल्टा बिक रहा है। मीडियम प्याज 1300 से 1400, मुक्कल प्याज 1500 1600, एक्स्ट्रा सुपर 1600 से 1800 और 1-2 लाट 1800 से 1900 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रेट है किसान भाइयों नेवासा मंडी में। इसको बोलते हैं रेट। प्याज तो क्वालिटी तो है ही सही उसकी अच्छी, लेकिन रेट भी तो अच्छा है। उधर के व्यापारी ईमानदार लोग हैं, उधर के किसान भी ईमानदार है और व्यापारी भी ईमानदार है। हमारे इधर के थोड़े से व्यापारी बदमाश है, किसान की भी कुछ गलतियां हैं। आज एक कट्टी अच्छी भर लेंगे, दूसरी कट्टी में ख़राब माल लगा लेंगे तो वो गलत है, किसानों की भी गलती है थोड़ी बहुत। फूले नगर नासिक मंडी की बात करेंगे, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1500 से लगा के 1611 बिका है। देवला मंडी की बात करेंगे, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1400 से 1500 रुपये बिका है। ढाकणे ब्रदर्स अहमदनगर मंडी की बात करेंगे, महाराष्ट्र का जिला है अहमदनगर, और वहाँ के जो फड़ का नाम है ढाकणे ब्रदर्स के द्वारा मुझे वीडियो भेजा गया है। एवरेज माल यहाँ पर बिका है 1100 से 1400 रुपये, गोल्टी 500 से 900 और गोल्टा 1000 से 1100 रुपये किसान भाइयों। मीडियम 1200 से 1300 रुपये और मुक्कल प्याज है किसान भाइयों 1400 से 1500 रुपये। वहीं बात करूँ मैं किसान भाइयों, एक्स्ट्रा सुपर 1600 से 1700 रुपये, और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज बिका है किसान भाइयों वो 1700 से लगा के 1800 प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों चांदवाड़ मंडी की। चांदवाड़ मंडी की बात करें किसान
चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश प्याज इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट की। किसान भाइयों, कल की अगर मैं बात करूं 26 सितंबर 2022 की, तो 52 ट्रक का एक्सपोर्ट हुआ है हमारा खोजदांगा बॉर्डर से। किसान भाइयों 52 ट्रक का एक्सपोर्ट हुआ है किसान भाइयों, और 32 ट्रक हमारा बैलेंस का बचा हुआ है। नासिक प्याज की अगर बात करूं किसान भाइयों, तो 25 से 26 टका प्रति केजी के हिसाब से मीडियम मोटा प्याज बिका है। सुपर गोल्टा 25 से 26 टका, और गोल्टा गोल्टी किसान भाइयों 21 से 23 टका। एमपी का जो ओनियन है किसान भाइयों, मध्य प्रदेश का जो प्याज है वो 19 से 23 टका प्रति केजी के हिसाब से हमारा बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ साउथ के प्याज की, तो साउथ का जो प्याज है किसान भाइयों अभी बांग्लादेश एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, यानी कि हो रहा है लेकिन कल एक्सपोर्ट नहीं हुआ, परसों भी नहीं होता किसान भाइयों। एमपी का और नासिक का प्याज जा रहा है। और एमपी से मैं बता दूं आपको, इंदौर, बदनावर और शाजापुर तीनों जगह से हमारा बांग्लादेश में मेहंदीपुर बॉर्डर पे प्याज लगता है किसान भाइयों। और टोटल मिला के किसान भाइयों कल 130 गाड़ी के अंदर अंदर एक्सपोर्ट हुआ है, पाँचों बॉर्डर को मिला के किसान भाइयों। तो ये मैंने जो अभी बात करी है सिर्फ खोजदांगा बॉर्डर की थी किसान भाइयों जानकारी, और बाकी जितनी भी बॉर्डर है वहाँ से टोटल मिला के 130 गाड़ियों के अंदर अंदर का कल एक्सपोर्ट हुआ है। कल किसान भाइयों खोजदांगा बॉर्डर से बहुत अच्छी मात्रा में गाड़ियों का एक्सपोर्ट हुआ, 52 यानी कि 52 गाड़ियाँ, और बैलेंस बची 32 गाड़ियाँ। तो कुल मिला के क्या है ना कि एक्सपोर्टर जितने भी हैं वो ज़्यादा माल पहुँचाएंगे बॉर्डर पर, तो ही तो अंदर माल ज़्यादा जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, ज़्यादा माल पहुँचाता ही नहीं है, तो उस कारण से माल अंदर जाता भी नहीं है। जितना ज़्यादा माल बॉर्डर पे जाएगा उतना ही ज़्यादा देशों के अंदर एक्सपोर्ट भी होगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों ये थी बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।